गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग उसके निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन यू दे तथा प्लूरल नाउन। इसमें से कोई होगा तो उसके साथ बिल लगेगा, फिर उसके बाद नॉट लगेगा, फिर इसके बाद बी लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट अगर इसकी आवश्यकता होगी तो। और अगर ऑब्जेक्ट आई वी में से कोई होगा तो उसके बाद शैल लगेगा, फिर इसके बाद नॉट लगेगा, फिर इसके बाद बी लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट अगर इसकी आवश्यकता होगी तो। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा। इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है और इसमें नहीं भी आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस होगा। तो तुम्हें का यू होता है, यू के साथ विल लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगी, इसके बाद बी लगेगा, फिर पढ़ाना का होता है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म डॉट होती है, तो यू विल नॉट बी डॉट। दूसरा है आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी। इस वाक्य के अंत में ई जाएगी आया हुआ है और उसमें नहीं भी आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अंग्रेजी का होगा इंग्लिश, तो इंग्लिश के बाद बिल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा। पढ़ाना का होता है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगी, तो आज का होगा टुडे, तो बनेगा टुडे इंग्लिश विल नॉट बी टॉट। तीसरा है दुकानें बंद नहीं की जाएंगी। इस वाक्य के अंत में ई जाएंगी आया हुआ है और इसमें नहीं भी आया हुआ है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। दुकानें बहुत सी हैं तो शॉप्स हो जाएगा, इसके बाद बिल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, और बंद करना का होता है क्लोज, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड हो जाएगी, तो द शॉप्स विल नॉट बी क्लोज्ड। चौथा है हम लोगों को मिठाइयाँ नहीं दी जाएंगी। इस वाक्य के अंत में ई जाएंगी आया हुआ है और इसमें नहीं भी आया हुआ है, तो ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। हम लोगों का हो जाएगा बी, तो बी के बाद शैल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देना को होता है गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी, तो वी शैल नॉट बी गिवन स्वीट्स। पांचवा है गायों को नहीं खिलाया जाएगा। इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं भी आया हुआ है। तो गायों को का होगा काउज, इसके बाद इसमें बिल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, बी लगेगा। खिलाना को होता है फीड, फीड की थर्ड फॉर्म फेड हो जाएगी, तो काउज विल नॉट बी फेड। नेक्स्ट है उसे नहीं पीटा जाएगा। इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है और उसमें नहीं भी आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। उसे का ही होता है, इसके बाद बिल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, और पीटना का बीट होता है, तो बीट बीट बीटेन इसकी थर्ड फॉर्म होगी, तो ही विल नॉट बी बीटेन। सातवां है छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा। इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है, इसमें नहीं भी आया हुआ, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। छात्रों को का होगा स्टूडेंट्स, तो इसके बाद विल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा। पढ़ाना का टीच होता है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स विल नॉट बी टॉट। आठवां है कार नहीं खरीदी जाएगी। इस वाक्य के अंत में ई जाएगी आया हुआ और इसमें नहीं भी आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। कार का हो जाएगा कार, फिर इसके बाद बिल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, और खरीदना का होता है परचेज, परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड हो जाएगी,
तो कार विल नॉट बी परचेज्ड। 9वां है यहाँ एक पुल नहीं बनाया जाएगा। इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है, इसमें नहीं भी आया हुआ है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस है। एक पुल का होगा अ ब्रिज, इसके बाद विल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा। बनाना का होता है विल्ट, विल्ट की थर्ड फॉर्म विल्ट हो जाएगी और यहाँ का हियर हो जाएगा। तो अ ब्रिज विल नॉट बी विल्ट हियर। 10वां है इस काम को पूरा नहीं किया जाएगा। इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है और इसमें नहीं भी आया हुआ है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो इस काम का हो जाएगा दिस वर्क, इसके बाद विल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर भी लगेगा। पूरा करना का होता है कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगी। तो दिस वर्क विल नॉट बी कंप्लीटेड। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब वाक्य क्या से आरंभ हो तब इसका स्ट्रक्चर बनेगा विल या शैल, ऑब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन यू दे तथा प्लूरल नाउन, इसमें से कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पहले विल लगेगा। और अगर आई बी में से कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पहले शैल लगेगा, फिर इसके बाद बी लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट अगर इसकी आवश्यकता होगी तो, फिर इसके बाद क्वेश्चन साइन। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है क्या आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको का हो जाएगा यू, यू के साथ विल लगेगा। तो चूंकि इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है इसलिए विल को उठा के पहले करेंगे। तो विल यू बी और पढ़ाना का टीच होता है, टीच की थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगी। तो विल यू बी टाट। दूसरा है क्या मुझे पीटा जाएगा। इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मुझे का होता है आई और आई के लिए शैल लगता है। तो इसमें इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है इसलिए शैल को उठा के पहले कर देंगे। तो शैल आई बी और पीटना का बीट होता है, बीट बीट बीटेन इसकी थर्ड फॉर्म होगी। तो शैल आई बी बीटेन। नेक्स्ट है तीसरा क्या तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस वाक्य के अंत में आ जाएगा आया हुआ है और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तुम्हें का हो जाएगा यू और यू के साथ विल लगता है। तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है तो विल को उठा के पहले कर देंगे। तो विल यू बी, गिरफ्तार करना को होता है अरेस्ट, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अरेस्टेड। तो विल यू बी अरेस्टेड। चौथा है क्या पेड़ रोपे जाएंगे। इस वाक्य के अंत में ए जाएंगे आया हुआ है और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो पेड़ बहुत से हैं तो ट्रीज हो जाएगा, ट्रीज के साथ विल लगता है। चूंकि इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है तो विल को उठा के पहले कर देंगे। तो विल द ट्रीज बी और रोपना को होता है प्लांट, प्लांट की थर्ड फॉर्म प्लांटेड हो जाएगी। तो विल द ट्रीज बी प्लांटेड। पांचवा है क्या गाय दूही जाएगी। तो इस वाक्य के अंत में ई जाएगी आया हुआ है और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो गाय का होगा काऊ, काऊ के साथ विल लगता, विल भी लगता तो उसका विल उठा करके पहले कर देंगे क्योंकि इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो विल काऊ बी और दूहना का होता है मिल्क, तो मिल्क की थर्ड फॉर्म मिल्क्ड हो जाएगी। तो विल काऊ बी मिल्क्ड। छठा है क्या दीवार रंगी जाएगी। इस वाक्य के अंत में ई जाएगी आया हुआ है और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें दीवार का होगा द वॉल, इसके बाद विल भी लगता। तो चूंकि इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है तो विल को उठा के पहले कर देंगे। तो विल द वॉल
बी, और रंगना का होता है पेंट, तो पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड, तो विल द वॉल बी पेंटेड। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरे और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।